हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनवी एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी रीजनिंग चल रही है और उसमें हम अपना पहला टॉपिक अल्फ़ाबेट सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज वर्ड फॉर्मेशन रीजनिंग में। तो हम वर्ड फॉर्मेशन से जिस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे और ऑल टाइप के क्वेश्चन मैं इस एक ही वीडियो में कवर कराऊंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट वीडियो। फ्रेंड, जैसा कि आपको मैंने बताया कि अब हमारा वर्ड फॉर्मेशन टॉपिक चल रहा है, तो हमारा टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में हम क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के पूछे जाते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। मीन्स आपको कोई वर्ड दिया होगा और फिर उसका आपको नीचे 4 टॉपिक वो दिए होंगे एमसीक्यूज, उसमें से आपको एक करेक्ट एमसीक्यूज सेलेक्ट करना है। तो जैसे अभी हम सबसे पहला वर्ड अपना लेते हैं हार्टलेस। हार्टलेस, ये हमारा फर्स्ट वर्ड है। अब इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं हार्टलेस में। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेफ, फर्स्ट ऑप्शन है सेफ। सेकंड ऑप्शन है आपका हील। थर्ड ऑप्शन है आपके पास राइट, RITE। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास साइट, SITE। अभी आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और ये आपको वर्ड दे दिया गया है। अब इस वर्ड से आपको डिसाइड करना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए हम इसको चेक करेंगे। फर्स्ट वर्ड से ले लेते हैं कि जैसे SA, तो S भी है और A भी है। F नहीं है तो ये वर्ड हमारा रॉन्ग हो गया। अब सेकंड हम देखेंगे H है, E भी है और A भी है और L भी है, ये करेक्ट आ रहा है। लास्ट में थर्ड ऑप्शन पे दिया हुआ है R, I नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो गया। S है, I नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आया ये हील। हील ऐसा वर्ड है जो अल्फाबेट इसमें दिए हुए हैं इसी से बन रहा है। अब आपको सबसे अच्छा इजी मेथड आपको ये लगेगा कि आप, जैसे मैंने अल्फाबेट सीरीज में इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें दिया हुआ है, तो आप इसको नंबरिंग दे सकते हैं। जैसे मैं इनको इनकी नंबरिंग दे दूं S19 और फिर आप इनके ऑप्शंस को भी नंबरिंग दे दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ये 2 हम ऑप्शन अपने रहने देते हैं। इन ऑप्शन को अगर हम नंबरिंग देंगे तो S19 पे, A1 पर A, F6 और ये 5 पर। अब ये है 8, 5, 1 और 12। तो इन 2 ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। तो जब हम नंबरिंग दे लेंगे वर्ड को पूरे को, तो नंबरिंग से हमें पता चल जाएगा 19 है, 1 भी है, इससे हम जल्दी चेक कर पाएंगे। लेकिन 6 नहीं दिख रहा हमें पूरे नंबर में, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसको मैच करेंगे तो 8 है, 5 भी है, 1 भी है और 12 भी है, तो ये पूरा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरीके से हम अपने चारों ऑप्शन को जल्दी से करेक्शन करके देख सकते हैं। अब देखते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम अपना। अभी यही टॉपिक चलेगा कि दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, यानी कि जो हमारा नया वर्ड बनेगा, जो पुराने वाला वर्ड दिया हुआ है इससे बनाया गया हो। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं अपना नाइबरहुड। इसमें फर्स्ट ये हमारा वर्ड ले लिया हमने नाइबरहुड। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है डोर्स, DOORS, डोर्स। सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है गियर। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया गया है गुड। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है
रफी। तो ये हमारे फोर्थ ऑप्शन हो गए। अब इसमें से अगर हम सिंपल मेथड से चेक करेंगे तो डी देखेंगे, पहले हम डी है, फिर ओ देखेंगे डबल ओ है, आर देखेंगे आर है, और एस नहीं है इसमें, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर सेकंड चेक करेंगे, जी है, ई भी है, ए नहीं है, आर है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। इस फोर्थ को चेक करते हैं, आर ओ यू, जी भी है, एच भी है, पर बाई नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन? थर्ड वाला, और ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। लेकिन आप इसे देखेंगे कितने बड़े वर्ड को पहले हमें चारों ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए हम फिर से वही वाला मेथड अपनाते हैं कि हम पहले जो ये वर्ड दिया हुआ है इसको नंबरिंग दे लेते हैं। 14, 5, 9, 7, 8, 2, 15, 21, 18, 8, 20, 20 और 4, सॉरी 15। और ये नंबरिंग देने का सिस्टम देखने के लिए आप मेरी इससे पहले जो मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज के पार्ट बनाए हैं उनको देख सकते हैं। तो ये नंबरिंग हमने इस वर्ड को दे ली। अब हम इन पर भी नंबरिंग दे लेते हैं। 4, 15, 18, 19, 7, 5, 1, 18। अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपको नंबरिंग देने में टाइम नहीं लगेगी। तो अब नंबरिंग से हम चेक करते हैं। 4 हमें ये रहा, फिर 15 भी दिख रहा है डबल बार। और एक चीज़ और फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर इसमें मैं यहाँ पर लिख दूँ कि डबल ओ की जगह यहाँ पे ट्रिपल ओ दे दूँ, तो 1, 2, 3 3 ओ है इसमें, तो हम चेक कर सकते हैं। जो वर्ड इसमें नहीं होगा, यानी कि जो अल्फ़ाबेट इसमें नहीं होगा वो हम इसमें भी नहीं दे सकते। अगर मानो यहाँ पे ये वाला ओ ना होके, या यहाँ पे ये 2 ओ ना होके सिंगल ओ होता, तो यहाँ पे भी सिंगल ओ होता, ये भी रॉन्ग हो जाता। ऐसे भी हम एग्जाम्पल आगे समझेंगे। तो अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पे 4 है, 15 भी 2 बार है, 18 भी है, और 19 नहीं है, तो ये गलत हो गया। जल्दी से इसको भी चेक करते हैं। 7 है, 5 है, 1 नहीं दिया हुआ हमारा कहीं भी 1, तो ये भी गलत हो गया। इसको चेक करते हैं। 18 दिया हुआ है, 15 भी है, 21 है, 7 है, 8 भी है, 2 भी है, लेकिन हमारा 2 नहीं, 25 हमारा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारा बचा 7, इसको मैच कर लेते हैं एक बार। 7 है, 15 है और 4 भी है, ये रहा आपका 4, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है पब्लिकेशन। क्या है? पब्लिकेशन। और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर 1 प्लेट, नंबर 2 लेट, नंबर 3 एक्शन और नंबर 4 पीयर। तो अब हम इसमें देखें, हम इसको नंबरिंग वाले से करते हैं, इसको जल्दी से। 16, 21, 9, 3, 1, 29, 15, 14। इनको भी नंबरिंग दे लेते हैं। 1, 25, 16, 5, 1, 18, 1, 3, 29, 15 और ये 14, यहाँ पर 16, 12, 1, 20 और 5। अब नंबरिंग से फटाफट से चेक करते हैं। 16 है, 12 भी है, 1 भी है, 20 भी है और 5 नहीं है, तो 5 हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें हमारा 12 है, 1 भी है, 20 भी है और 5 इसमें भी नहीं है। अब इसको देखते हैं। पी हमारा 16 है, 5 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा एक ऑप्शन बचता है एक्शन, यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको भी एक बार मैच कर लेते हैं। 1 है, 3 है, 20 है, 9 है, 15 है और 14 है, तो ये हमारा एक्शन वर्ड इससे बन रहा है। अब हम अपना टॉपिक चेंज करते हैं। ऐसे वर्ड देखेंगे जो ये शब्द वर्ड दिया हुआ होगा इससे नहीं बनाए जा सकते। फ्रेंड्स, हमारे टॉपिक जो वर्ड नहीं बनाया जा सकता, अब आपको ये वर्ड दिया हुआ है ऑटोग्राफ, और इसके 4 MCQs दिए हुए हैं। जैसे पहला है ग्राफ, थ्रो,
पैथोस और ग्रेट। इसको हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो GRAP ये एक पूरा दिया हुआ है ग्राफ्स, ये बना हो रहा है, ये बनाया जा रहा है। अब TROUGH ये भी बन रहा है। पैथोस PATHOS ये भी बन रहा है। तो एक ऑप्शन कौन सा बचा? ये। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये तीनों वर्ड तो हमारे बन रहे हैं और ये एक ऐसा वर्ड है जो नहीं बन रहा है। तो अगर हम इसको अपने नंबरिंग वाले मेथड से देखते हैं तो यहाँ पे नंबरिंग दे लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि मुझे नंबरिंग देने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अल्फ़ाबेट सीरीज़ की। अब इससे चेक करते हैं हम। 7 है, 18 है, 1 है, 16 है, 8 है, 20 है, 18 भी है, 15 भी है और फिर 21 भी है, 7 भी है और 8 भी है। तो इस तरीके से नंबरिंग हम सारी चेक कर लेंगे और फिर हमारा ऑप्शन निकल के क्या आएगा? ग्रेट। इसकी नंबरिंग भी हम एक बार मैच कर लेते हैं। 7, 18, फिर 5 नहीं है इसमें, तो इसीलिए हमारा यही ऑप्शन निकल कर आ रहा है, क्योंकि हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जो नहीं बनाया जा सकता। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट वर्ड। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल। तो ये हमारा पूरा वर्ड दिया हुआ है ब्यूटीफुल। इसके ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये फुल, ये फर्टाइल, ये लाइफ और ये बीट। अब इसको अभी हम चेक कर लेते हैं नंबरिंग इसको देख के। 5, 1, 21, 29, 6, 21 और 12। इसको 6, 21, 29 और 12 और 5। ये सारे तो आपको दिख ही रहे होंगे कि ये बन रहे हैं। 6 भी है, 21 भी है, 20 भी है, 9 भी है और 12 भी है और 5 भी है। ये 2, 5, 1 और 20 ये भी है। 20 है, 2 भी है अपना, 1 भी है और 5 भी है। इधर हम देखते हैं 12, 9, 6 और 5। ये है 12, 9, 6 और 5 ये भी है। अब हमारा ये क्या बच रहा है? एक ही ऑप्शन बच रहा है फुल, जो हमारा इससे नहीं बनाया जा सकता। अगर हम इसको पहले चेक करते तो पहले भी पता लग जाता। अब F तो है इसमें, यानी कि 6 है और 21 भी है, 12 भी है, 12 भी है। लेकिन 12 आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही बार है, यहाँ पे कहीं 12 रिपीट नहीं हुआ, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं बनाया जा सकता। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। फ्रेंड, तो हमारा ये नेक्स्ट वर्ड है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में से हम देख लेते हैं। वैसे आप इसको भी नंबरिंग दे सकते हैं। तो फिक्शन ये हमारा पूरा वर्ड आ रहा है, इसमें ए नहीं आ रहा है बस, तो ये हमारा पूरा वर्ड बन के आ रहा है। तो ये है एक्शन, एक्शन भी ACTION, एक्शन भी यहीं से बन रहा है। अभी है LIA, तो L भी है, I भी है और A भी है। फिर है SI, S भी है और फिर I भी डबल बार है। I इसमें 3 बार दिया हुआ है, तो ये डबल बार आ गया। O भी है और N भी है। अब हमारा ये वर्ड बचा नेशन, तो नेशन को भी चेक करते हैं। NATIO, फिर इसमें लेकिन बाद में भी N दिया हुआ है, तो इसमें N कहीं रिपीट है नहीं, यानी कि 2 बार N नहीं दिया हुआ, यानी कि अगर नंबरिंग दें तो 2 बार 14 नंबर नहीं आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऐसा वर्ड है जो इस वर्ड से दिए हुए वर्ड से नहीं बनाया जा सकता। हम देखते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब इसी में नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा एग्जाम में कि अंग्रेजी जो आपको वर्ड दिया होगा, इस वर्ड मतलब इस शब्द के अक्षरों के यानी कि अल्फाबेट के क्रम को परिवर्तित किए बगैर, यानी कि जो इसकी सीरीज है उसको चेंज किए बिना ही एक अक्षर का एक ही बार प्रयोग करके, यानी कि एक अल्फाबेट का बस हम एक ही बार यूज करें तो कितने अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल, स्वतंत्र यानी कि फ्रीडमली, जो मीनिंगफुल भी हो और फ्रीडमली भी हो शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें एक ही शब्द आपको बनेगा प्लान। इंग कोई वर्ड नहीं हुआ, ये हमारी वर्ब चेंज करने में लगती है। तो प्लान, तो हमारा एक वर्ड निकल के आया PLAN, जिसका हमने
जैसे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको बिल्कुल फॉलो किया है, क्रम को परिवर्तित नहीं किया, एक अक्षर का एक ही बार यूज किया और ये अर्थपूर्ण शब्द भी निकल के आ गया, यानी कि प्लान का मीन्स हो गया हमारा योजना। तो इसके लिए आपको मीनिंग पावर अच्छी, जितनी आपकी मीनिंग अच्छे होंगे उतने ही आप जल्दी मीनिंग निकाल पाएंगे। तो ये आपको ऑप्शन दिए होंगे, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1, सेकंड आपको दिया है 2, थर्ड आपको दिया होगा 3, या फोर्थ दिया होगा 4, या 5 ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। एक ऑप्शन आपको दे दिया इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा एक और ऑप्शन दिया जा सकता है ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ज्ञात नहीं किया जा सकता ये ऑप्शन तो गलत हो ही जाएगा यहाँ, क्योंकि ज्ञात किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं तो आ रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? एक वर्ड निकल के आ रहा है। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड अभी हमारा टाइप ए चल रहा है। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं गुड, गुड बाय, बी बाय ई, ये हमारा वर्ड हो गया गुड बाय। अब हम इसमें देखें कि कितने वर्ड बनने हैं। तो एक तो गुड बनना है, एक बाय बनना है। गुड का मतलब हो गया गुड, अगर हम लें तो गुड माने हो गया अच्छा, और बाय का आप सभी को पता है, जब हम कहीं जाते हैं या किसी से अलविदा ले रहे होते हैं तो हम उसको बाय बोलते हैं, अलविदा लेते टाइम, यानी कि जाते टाइम कहीं से। तो ये हमारे 2 अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल वर्ड निकल के आए हैं। और हमने देखो इसमें भी वही इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है, हमने इसका क्रम भी परिवर्तित नहीं किया, यानी कि चेंज नहीं किया, और एक अल्फाबेट का एक ही बार यूज हो रहा है। तो इससे हमारे अगर हम ऑप्शन के थ्रू देखें तो 2 शब्द बन रहे हैं, 2 अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ऑल टाइप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स अब ये है हमारा नया वर्ड डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन को हम देखते हैं, इससे भी हमें वर्ड बनाने हैं। तो एक तो हम डिटर ले सकते हैं, एक वर्ड हमारा बनना है डिटर, DETER, और एक बनना है नेशन, नेशन। तो एक तो हमारा डेटर वर्ड बन गया, एक नेशन वर्ड बन गया। तो डेटर माने होता है रोके रखना, किसी चीज को रोके रखना, और नेशन माने आप सभी जानते हैं कि राष्ट्र। तो ये 2 अलग अलग अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल वर्ड बन गए। ठीक है, अब एक वर्ड और बन सकता है, जैसे नेशन लास्ट का रहेगा, डेटर की जगह हम एक वर्ड और बना सकते हैं। अगर डेटर ना बनाया जाए, जैसे डेटर आप लोगों के माइंड में ना आए, तो हम यहाँ पर टर्म ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? टर्म। तो एक हमारा नेशन और टर्म, लेकिन हम इस चीज को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। इसमें इस डेटर में से और टर्म में से, टर्म माने होता है अवधि, तो डेटर और टर्म में से किसी एक ही वर्ड को सेलेक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर डेटर हम एक बार ले चुके हैं तो टर्म में फिर से ये TERM, ये डेटर वाले 3 अल्फाबेट फिर से रिपीट होंगे, जो हमें इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग नहीं करने हैं रिपीट। तो या तो आप डेटर और नेशन बनाइए या फिर टर्म और नेशन बनाइए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट टाइप, इसमें आपको दिया हुआ है दिए गए एक शब्द हटाए जाने पर नया शब्द, यानी कि जो ये नीचे वर्ड दिए गए हैं इनमें से एक अल्फाबेट हटाएंगे, पूरा वर्ड नहीं, वर्ड में से सिर्फ एक अल्फाबेट बोल रहा है इसमें, तो नया वर्ड कौन सा बन के आएगा। तो जैसे यहाँ पे क्राउड, क्राउड माने होता है भीड़। ठीक है, क्राउड माने होता है भीड़, और इसमें से अगर डी हटा दें, और ऐसा नहीं है कि अगर इसमें से डी हटाया तो इसमें से कुछ और हटेगा, सिर्फ एक ही अल्फाबेट हटना है हमारे चारों वर्ड में से। तो इसमें से डी हटाएंगे तो हमारा मीनिंगफुल वर्ड रह गया ना क्रो, क्रो यानी कि कौवा, ये रह गया। इसमें से भी अगर हम डी को हटा दें तो ये क्या था? विंड, विंड माने हवा। अब ये क्या हो गया? विन, विन माने जीतना या जीत। ये है गॉड, गॉड में से भी डी हटा दें तो गॉड माने भगवान, और डी हट गया तो गो, गो मीन्स जाना। ये अभी तक तीनों वर्ड हमने देखे कि मीनिंगफुल ही है, इसमें से डी हटाए जाने पर। फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, ये है डी अर्थ, तो इसका मीन्स हो गया अकाल। और इसमें से भी अगर हम डी को हटा दें तो ये क्या बचा? अर्थ, अर्थ माने आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी।
तो ये हमारे ऐसे वर्ड थे। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपको 3 वर्ड दिए होंगे या 4 वर्ड दिए होंगे या 5 भी दे सकता है, यानी कि 2, 3 या 5 कैसे भी वर्ड दे सकता है। उसमें से आपको पहचान करनी होगी कि सिर्फ एक ही अल्फाबेट हटाया जाएगा और वो अल्फाबेट सिर्फ पहले या तीसरे में से नहीं, सारे में से। वो बोलेगा कि दिए गए शब्द में से सिर्फ एक शब्द हटाना है। तो यहाँ पे अगर उसने ऐसा बोला होता है यहाँ पे कि दिए गए पहले और तीसरे में से कोई एक शब्द हटाना है और दूसरे और चौथे में से कोई एक शब्द हटाना है, तो वो अलग टाइप के वर्ड होते। ठीक है, वो जैसा भी करवाएगा आपको टर्म एंड कंडीशन यानी कि इंस्ट्रक्शन आपको ऊपर दिए हुए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक अर्थपूर्ण शब्द जो ए से प्रारंभ हो, यानी कि हमें एक वर्ड बनाना है जो ए से स्टार्ट होता है, वो भी मीनिंगफुल वर्ड, ओनली वर्ड नहीं, मीनिंगफुल वर्ड। तो ये हमारा वर्ड दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, इससे हमें वर्ड बनाना है। तो हमें पहली हिंट मिल गई कि ए से स्टार्ट करना है, तो ए हम लिख देते हैं। फिर दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट के पहले पहला वर्ड है सी, दूसरा है ओ, फिर चौथा यानी कि टी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चौथा टी हो गया। फिर उसके बाद में है पांचवा, और पांचवें पे हमारा क्या दिया हुआ है आर, और पांचवें के बाद छठा ए आ गया हमारा। तो इससे हमें क्या बनाना है, उस शब्द का एक, हमें ये हमारे सारे हिंट मिल गए, इंस्ट्रक्शन हो गया। इससे हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो इसका मीनिंगफुल वर्ड हो गया ACTOR, ACTOR। तो ये मीनिंगफुल वर्ड क्या निकल के आया, एक्टर, यानी कि अभिनायक या अभिनायिका, एक्टर अभिनायक हो गया इसका। ठीक है, तो उस शब्द का मध्य अक्षर कौन सा होगा, यानी कि जो मीनिंगफुल ये वर्ड बन गया, इसका हमें मिड वाला अल्फाबेट देखना है। तो मिड अल्फाबेट क्या है, टी, यानी कि मिड के लिए मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल मिड वाला, तो 2 इधर छूट रहे हैं, 2 इधर छूट रहे हैं, तो ये टी निकल के आया। तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो गया, जो कि टी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, देखते हैं। एक अर्थपूर्ण शब्द वंडरफुल, आपको कोई वर्ड दिया हुआ है के दूसरे, वंडरफुल का दूसरा हो गया ओ, फिर उसके बाद 5 में 1 2 3 4 5 यानी कि ई, फिर 7 में तो 5 पे ई आ गया, तो फिर 7 पे एफ, और फिर 8 में यानी कि यू से कोई शब्द बनाना संभव हो, यानी कि अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, तो कौन सा अक्षर शब्द का तीसरा अक्षर होगा। एक तो ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि कौन सा अक्षर शब्द का तीसरा अक्षर होगा अगर कोई वर्ड बनना है। तो इससे तो हमारा कोई वर्ड नहीं बनना है, तो हमारा ये वाला तो कुछ होगा ही नहीं आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में जोड़ दिया, नेक्स्ट कंडीशन, यदि कोई शब्द नहीं बने तो अपना उत्तर एक्स दें। तो यानी कि अगर कोई वर्ड नहीं बनना तो एक्स दें, और एक से अधिक शब्द बने तो अपना उत्तर एम दें। या आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, जैसे कि एक्स, किसी ऑप्शन में आपको एक्स दे दिया, ऑप्शन मानो 1 दे दिया, ये 3 दे दिया, 2 पे आपको एल डाल दिया, और 4th पे आपको कर दिया ई। तो इसमें से अगर आपका शब्द बन रहा है तो ये तो उसमें से कोई भी अल्फाबेट हुआ जो भी आ रहा है तीसरा। अगर नहीं हो रहा है तो एक कंडीशन एक और जोड़ दी कि यदि कोई शब्द नहीं बने तो एक्स उत्तर देना है, और एक से अधिक शब्द बने तो एम उत्तर देना है। अब इस क्वेश्चन की टर्म एंड कंडीशन को देखते हुए हमारा आंसर क्या होगा, एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। एक्स किस तरीके से होगा कि वर्ड तो निकल आए लेकिन इसमें से कोई तीसरा वर्ड नहीं हो रहा, फर्स्ट कंडीशन फेल। सेकंड में कोई शब्द नहीं बने तो अपना उत्तर एक्स दें, ये ठीक है। लेकिन उससे पहले अगली कंडीशन भी चेक कर लेते हैं कि एक से अधिक शब्द बने। तो एक से अधिक क्या, एक भी शब्द नहीं बनना, तो हमारा कोई भी शब्द नहीं बनना, इसलिए हमारा आंसर है एक्स। फ्रेंड, जैसे कि अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको पीछे कराए थे कुछ टाइप के कि इनमें से कोई वर्ड ऐसा दिया होता है जो नहीं बनते, तो मैंने ऐसे आपको वर्ड दिए हुए थे। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि वर्ड की जगह, जैसे मानो कि ये ब्यूटीफुल है, इसकी जगह मैं इसकी नंबरिंग दे दूं 2 5 1 21 20 9 6 21 और 12, मैंने ये आपको नंबरिंग दे दी। अब मैं आपको इससे बोलूं, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि दिए गए, जो ये नंबरिंग दी हुई है, दिए गए क्रमांक से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए या अर्थपूर्ण क्रमांक, और उनके ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4। तो इसमें आपको 5 1 21 20, मतलब इस टाइप से वर्ड ना देके आपको नंबरिंग दे दी जाएगी। तो उसमें से आपको पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इनके जो वर्ड पे जो
नंबरिंग पे जो अल्फ़ाबेट आते हैं उनको लिखना पड़ेगा और फिर उसी से आपको एक मीनिंगफुल वर्ड निकल के आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, मानो यहाँ पे FQL, फर्स्ट ऑप्शन हम अपना FQL लेते हैं, तो हम क्या देंगे नंबरिंग 6, 21 और 12। तो 6 पे क्या आ गया F, 21 पे U और L 12 पे। तो FUL इसमें है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। जो नहीं बनाया जा सकता वो हम देख लेंगे इसमें। बस ये इन्फॉर्मेशन और देनी थी। आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।